ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय एसटी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कार्यक्रम में हमने आपको नारायण और नारद की एक कथा सुनाई कि जब नारद जी अहंकार के शिकार होने लगे तब नारायण ने कैसी प्लानिंग की, उनका अहंकार ध्वस्त करने के लिए एक योजना बनाई और नारद को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया। तो जिन्होंने नहीं सुना है या नहीं देखा है, पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पे, पहली बार आए हैं यहाँ, तो आप उनको हमें बताना ज़रूरी है क्या हुआ कि नारद को बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया कि मुझसे ज़्यादा और हम जो चाहेंगे वैसा ही होगा और हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो बहुत सारे भक्त हैं उनके पास, नारायण प्रभु के पास कौन उनका भक्त नहीं, बहुत भक्त हैं। तो उनको क्या हुआ, एक बार गए विचरण करते हुए, एक उन्होंने युवती देखी, एक कन्या राजकुमारी, और उससे उनकी मनसा उनके अंदर आई, नारद के अंदर, कि वो उसके साथ विवाह करे। और ये बात उन्होंने नारायण को जाकर के बताई। तो नारायण ने क्या कहा कि जाओ पता करो क्या स्थिति है। पता ये चला कि कुछ ही दिनों में उस राजकुमारी का, उस युवती कन्या का स्वयंवर होने वाला है, वहाँ उनको जाना होगा। उन्होंने ऐसा तय किया कि यहाँ तो जाना पड़ेगा और वहाँ अवश्य जाएंगे। लेकिन वो कन्या क्या चाहती थी, कैसा वर होना चाहिए जिसका कि वो वर्ण करेगी। अपनी सखियों से बात कर रही थी तो अपनी सखियों को बताया कि ऐसा वर चाहिए जिसका हरिमुख हो। हरिमुख हो तो इसके लिए नारद जी ने कहा, अब तो सब मतलब पूरी पहेली सॉल्व हो गई है, यानी कि पूरा हल मिल गया है, इस योजना को आराम से अब अंजाम देंगे। तो क्या किया नारद जी ने, नारद जी गए विष्णु भगवान के पास, श्री हरि नारायण के पास। तो नारायण के पास गए और उससे कहा, उनसे कह दिया साफ कि उस कन्या ने कहा है कि वो ऐसे वर का वर्ण करेगी हरिमुख हो जिसका, तो हरिमुख उसको चाहिए। अब नारद ने कहा कि उनका हरिमुख कर दे। तो नारायण ने कहा तुम्हें हरिमुख चाहिए, हरिमुख के समान बनना है। तो कहा ठीक है, तथास्तु एवं अस्तु, यानी कि ऐसा ही हो, तुम्हें हरिमुख चाहिए। तो फिर हरिमुख उनका बना दिया, हरिमुख बना दिया और अत्यंत प्रसन्न हुए। हरिमुख पाकर नारद ने कहा कि हरिमुख हो गया अब और चलते हैं। और वो चल दिए वहाँ से, वो प्रसन्न हो करके। लेकिन उनको जो देखे कहे ये देखो ये क्या है। उनको लोग देख करके हंसने लगे। उनको लगा, नारद को लगा कि देखो हरिमुख मिला है तो लोग देख रहे हैं और देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं, इनको ऐसा लगा। और ये जिस दिन स्वयंवर था तो वहीं ये पहुँचे, रास्ते में जहाँ पर जा रहे लोग इन्हें देखकर हंस रहे हैं। और ये पहुँच गए दरबार जहाँ लगा था, स्वयंवर हो रहा था, उस स्थान पर जा करके ये विराजमान हो गए। सब लोग इनकी तरफ देख करके हंसने लगे। जब हंसने लगे तो तब भी इनको कुछ समझ में नहीं आया। और फिर स्वयंवर की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और वो कन्या हाथ में माला ले करके आई और हर एक जगह पे जा करके अपना देखने लगी कि कहाँ करना है। इनके पास आई और इनको भी देख करके हंसने लगी। ये अत्यंत प्रसन्न हुए नारद जी कि इनको देख करके हंस रही है तो मतलब ठीक है। हंसने लगी और हंसते हुए वो आगे बढ़ गई। जब ये आगे बढ़ गई वो कन्या
तो वो चौंक गए, अरे ये क्या हुआ, ये आगे कैसे बढ़ गई। तो जब आगे बढ़ी तो इनको ये लगा कि हो सकता है कि वो हरिमुख देख करके उसको कुछ शंका हो रही हो या संकोच कर रही हो, तो उसके पास ये भी पुनः आगे बढ़ गए। जब ये आगे बढ़े तो कन्या दूसरी जगह पे गई, ये वहां पर फिर उसके आगे खड़े हो गए। जैसे ही वो आगे बढ़े अपना माला ले करके, उसके आगे ये खुद खड़े हो जा रहे थे, ऐसे करके, ऐसे उसके आगे आगे मतलब कूदे जा रहे थे। जैसे वो आगे बढ़े और वो फिर और हंसे, और बाकी सारे सभा में जितने भी लोग थे सब लोग हंस रहे थे। हास्यास्पद स्थिति बन चुकी थी। फिर क्या हुआ, तो जब ये आगे आकर के खड़े हो गए तो नारद ने फिर उससे कहा कि मनमोहिनी, और ये माला पहना क्यों नहीं रही हो, लग रहा कुछ समझने की स्थिति में शायद नहीं हो, तो समझ में नहीं आ रहा होगा, एकदम से उसको लग रहा होगा कि जो चाहती थी वही हरिमुख वाला ही कैसे मिल गया, शायद इसलिए उसको कुछ संदेह हो रहा, मतलब कुछ और ही ये सोच रहे थे अपने हिसाब से, जो भी समझ रहे थे। तो उसने कहा अपना शकल तो देखो जा करके, पहले तुमने अपनी शकल नहीं देखी है। तो कहने लगे हरिमुख है, हरिमुख तो है, हरिमुख यानी कि बंदर का मुख, वानर मुख। हरि का मतलब बंदर भी तो होता है, हरि मतलब वानर भी होता है। तो हरिमुख मिल गया और सब लोग वहाँ खूब हंसे। और इतना सब कुछ होने के बाद ये खड़े हो गए किनारे, और फिर एकदम से सब कुछ गायब हो गया। मतलब वो कन्या, वो दरबार जहाँ की स्वयंवर हो रहा था, वो सब कुछ गायब हो गया। इनको कुछ अजीब सा लगा, ये क्या हो रहा, क्या हुआ, ये कैसा मजाक है, कैसे क्या हुआ। फिर ये भागे भागे नारायण के पास पहुंचे, नारद जी, और अत्यंत क्रोधित अवस्था में आकर के बोले कि आपने ये कैसा मजाक किया है, कैसा बेहुदा मजाक किया है। वहां पर भेज दिया हरिमुख का था, यानी नारायण जैसा मुख, यानी ऐसा लुभाने वाला, और ये क्या बना करके, वानर बना करके वहां भेज दिया। हरि का मतलब वानर होता है। कहते तुम्हें बताना चाहिए ना, नारायण ने कहा, तो आपको नारद जी ये बताना चाहिए कि हरिमुख यानी आपके जैसा। तुमने हरिमुख कर रहे थे, तो वही हमने पूछा भी हरिमुख ही चाहिए, तो कह रहे हाँ हरिमुख बना दो। तो जब बना दिया तब ऐसे कह रहे हो। उनको लगता था कि उनके साथ विवाह कौन नहीं कर लेगा, इतने बड़े भक्त हैं, और इस तरह से अहंकार में ग्रसित हो चुके हैं ये। तो जब इनको बहुत क्रोध आया नारद को फिर कि इस तरह का आपने इतना सारा उपहास का बिल्कुल इतने लोगों में पात्र बना दिया। कहते कौन सा उपहास, कहते हाँ, और ये भी ऊपर से वो सब कुछ एकदम से माया नगरी जैसे सब कुछ गायब भी हो गया। वो युवती भी गायब हो गई, वहां से स्वयंवर हो रहा था, इतने सारे लोग थे, सब कुछ गायब हो गया। कहते ये एक बस माया ही थी कि आपको आप जैसे हैं वैसे ही आप अच्छे हैं। कहते इससे तो अच्छा मेरा पुराना ही मुख था, आप वही वापस कर दीजिए। कहते ठीक है, वही आपको वापस चाहिए। नारायण ने कहा तथास्तु, तुरंत करते हैं, जैसा आप कहेंगे वही कर देंगे। कर दिया। तो लेकिन नारद अत्यंत क्रोधित हो चुके थे, और क्रोध की अवस्था में उन्होंने आकर के नारायण को शाप दिया। कहते जिस हरिमुख के आपने ये उपहास किया है और हंसी उड़ाई है, अब आप भी इसी तरह से, जैसे हमको शादी करने के लिए पत्नी से हमको परेशानी उपस्थित हुई, वैसे ही आप भी रानी लक्ष्मी माता से आप भी उनसे दूर होंगे, और आपके भी विवाह में ऐसी विपत्ति और स्थिति खराब होगी। और आप जिस हरि की आपने बंदर की आपने हंसी उड़ाई है, यही लोग आपकी मदद करेंगे आके, समझे आप। तो इतने क्रोधित अवस्था में इन्होंने श्राप दे डाला नारायण को। नारायण ने कहा भाई ठीक है, आप भक्त हैं, आप जो कह रहे हैं। बाद में जब क्रोध शांत हुआ तब नारद कहते कि हाँ सही कह रहे थे, अहंकार हो गया था और ये सब स्थिति हो गई, जो भी हुआ बताइए, अब श्राप भी दे दिया। कहते कोई बात नहीं, अब भक्त ने श्राप दिया है तो कोई बात नहीं, श्राप दे दिया तो दे दिया। और इस तरह से ये अपनी जो इच्छा इन्होंने करी थी उसको फिर छोड़ा, और कहा अब हमें ये सब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए, अपना नारायण भक्ति में ही प्रसन्न है और नारायण की भक्ति ही करेंगे। तब फिर नारद ने ये किया, और उनको अपनी भूल का एहसास हो गया कि हाँ, और
कहते बताओ इतनी सब कुछ हो भी गया, बताइए श्राप भी दे दिया। कहते श्राप क्या दे दिया, अब जो होना था हुआ और जो कह दिया है वो तो फिर होगा ही। तो ये कथा थी नारद और नारायण की, यही समाप्त होती है। कैसा लगा आपको और बताएं आप कमेंट्स में आप जो कहना चाहते हैं। जो सा वीडियो देख रहे हैं आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। और हमने अभी बहुत समय से जन्मांक विश्लेषण का नहीं किया, बहुत जल्दी शीघ्र शुरू करते हैं उसके लिए। और आज के लिए इतना ही। हाँ, जिनका जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अच्छे से मनाइए और खाने की चीज़ें जो है आप खाएं, खिलाएं। मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं आप। आज के दिन आपका जन्मदिन है, आपका साल अच्छा जाए, बहुत अच्छा जाए। और लेकिन खाने को वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जब भी अगर आप कोई चीज़ वेस्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, उससे वो हानि पलट करके स्वयं पर आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त, आज्ञा। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।